अब बिहार का मजदूर कहीं भी रहे बेसहारा नहीं होगा। पटना से लेकर दिल्ली तक और गुजरात से लेकर मुंबई तक हर बिहारी मजदूर की पुकार अब सीधे सरकार तक पहुंचेगी। बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जो प्रवासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार में पहली बार बन रहा है डिजिटल डेटाबेस और हाईटेक कॉल सेंटर, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे और कैसे यह कॉल सेंटर प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित होगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। घर से दूर, अपनों से दूर, रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों में पसीना बहाने वाले हमारे बिहारी मजदूरों के लिए अब बिहार सरकार ने अपनी बाहें फैला दी है। अब बात सिर्फ घोषणाओं की नहीं बल्कि सिस्टम बदलने की है। बिहार सरकार जिस प्लान पर काम कर रही है वो अगर सही तरीके से जमीन पर उतर गया तो इससे लाखों प्रवासी मजदूरों के लिए वो किसी वरदान से कम नहीं होगा। सोचिए कि अब तक क्या होता था। कोई मजदूर दिल्ली, मुंबई या गुजरात में फंस गया, कोई दुर्घटना हो गई, पैसा नहीं है या फिर मालिक ने मजदूरी रोक दी तो उसकी आवाज कहीं दबकर रह जाती थी। न सही जानकारी, न सही मदद। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। पटना में बनने जा रहा है ये हाईटेक कॉल सेंटर सिर्फ एक ऑफिस नहीं होगा बल्कि हर बिहारी मजदूर के लिए लाइफलाइन बनने वाला है। टेंडर फाइनल होते ही टोल फ्री नंबर जारी कर दिया जाएगा। मतलब साफ है कि देश के किसी भी कोने में बैठे बिहारी मजदूर बस एक कॉल करेंगे और उनकी बात सीधे सरकार तक पहुंच जाएगी। चाहे वेतन का विवाद हो, दुर्घटना हो, फंस जाने की स्थिति हो या फिर घर लौटने की परेशानी, हर समस्या का एक रिकॉर्ड बनेगा और उस पर कार्रवाई होगी। पहली बार बिहार सरकार प्रवासी मजदूरों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करने जा रही है जो उनके आधार नंबर से लिंक होगा। इसके लिए खास मोबाइल ऐप भी तैयार किया जा रहा है जिसकी सिक्योरिटी ऑडिट फिलहाल चल रही है और जैसे ये प्रक्रिया पूरी होगी हर मजदूर पूरी जानकारी, वो कहाँ काम कर रहा है, किस राज्य में है, किस सेक्टर में काम करता है, सब कुछ सरकार के पास उपलब्ध होगी। और इसका मतलब यह है कि किसी भी इमरजेंसी में तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा। पहले भी रजिस्ट्रेशन की कोशिश हुई थी लेकिन बीच में ही वो रुक गई थी। अब सरकार नए सिरे से ज्यादा मजबूत और टेक्नोलॉजी डिवाइन सिस्टम के साथ आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, प्रवासी श्रमिक सहायता केंद्र खोलने की योजना भी पहले बनाई गई थी लेकिन वो भी अधूरी रह गई थी। अब उम्मीद है कि कॉल सेंटर और डेटाबेस के साथ यह पूरा सिस्टम एक साथ काम करेगा और इससे मजदूरों को फायदा मिलेगा। यानी सीधी भाषा में कहे तो अब बिहार का मजदूर जहां भी जाएगा अकेला नहीं रहेगा। एक कॉल, एक क्लिक और सरकार उसके साथ खड़ी होगी। अगर यह योजना सही तरीके से लागू हो गई तो यह सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि बिहार के लाखों परिवारों के लिए सुरक्षा कवच बन जाएगी। बाकी आप सरकार की इस योजना को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।